दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का एक टॉपिक है इडियम्स और इडियम्स का जो हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों मुहावरे। तो यहाँ पे दोस्तों इससे पहले मैंने 21 इडियम्स ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है मेरे द्वारा, जिसकी 2 वीडियो बनी है, ठीक है, जिसको हमने विद हिंदी मीनिंग विद इंग्लिश मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ में समझा था। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और 22वीं इडियम से हमारी आज की वीडियो स्टार्ट है। तो दोस्तों पहली इडियम है आज की, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इट मीन्स दर दर की ठोकरें खाना। इसका हिंदी मीनिंग क्या है दोस्तों? दर दर की ठोकरें खाना, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है दोस्तों? फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, दर दर की ठोकरें खाना। एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, ही वॉज ड्राइवन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इन सर्च ऑफ ए जॉब। वो मतलब कि जॉब की तलाश के लिए घूमता रहा, भटकता रहा, दर दर की ठोकरें खाता रहा था, ठीक है। ही वॉज ड्राइवन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इन सर्च ऑफ ए जॉब। तो यहाँ पे दोस्तों इसका एग्जाम्पल की तरफ हम समझ चुके हैं, दर दर की ठोकरें खाना, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ठीक है। ये एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इडियम्स है। नेक्स्ट इडियम हमारी इंडोल्ड्रम्स। इंडोल्ड्रम्स मीन्स क्या होता है? संकट में होना। इंडोल्ड्रम्स मीन्स क्या होता है? संकट में होना। और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या दोस्तों? टू बी इन ट्रबल। टू बी इन ट्रबल, किसी समस्या में होना, किसी संकट में होना, इंडोल्ड्रम्स कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इन राजस्थान इन इज इन डोल्ड्रम, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों डोल्ड्रम है, थोड़ा सा लिखने में मिस प्रिंट हो गया, ठीक है, डोल्ड्रम से। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इन राजस्थान इन डोल्ड्रम्स, ठीक है। जो राजस्थान का टूरिज्म है वो मतलब कि संकट में, समस्या में है, डोल्ड्रम्स में है, ठीक है, इन डोल्ड्रम्स में। नेक्स्ट देखिए आज की 24वीं इडियम्स है, टू स्मेल ए रेट। टू स्मेल ए रेट मीन्स शंका होना या शक होना, ठीक है, टू स्मेल ए रेट। और इसका इंग्लिश मीनिंग है दोस्तों, टू सस्पेक्ट ए ट्रिक। टू सस्पेक्ट ए ट्रिक इसका इंग्लिश मीनिंग है। और शंका में होना, टू स्मेल ए रेट, ठीक है। एग्जाम्पल की थ्रू समझे, हिज नेवर फ्लोटेड टू चीट हिम बट ही स्मेल्ट द रेट। तो यहाँ पे दोस्तों हिज नेवर, उसका पड़ोसी, फ्लोटेड टू चीट, उसको चीट करने की कोशिश की थी, बट ही स्मेल्ट द रेट, उसको शंका हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल की थ्रू समझ चुके हैं, टू स्मेल ए रेट इट मीन्स शंका होना। ही नेवर फ्लोटेड टू चीट हिम बट ही स्मेल्ट द रेट, उसको मतलब कि शंका हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू विंस लॉरल। टू विन लॉरल इट मीन्स सम्मान अर्जित करना, ठीक है। टू विंस लॉरल मीन्स सम्मान अर्जित करना। और इसका इंग्लिश मीनिंग की बात करें, टू अर्न रेपुटेशंस या ऑनर। तो यहाँ पे दोस्तों अर्न करना, रेपुटेशन, इज्जत कमाना, या फिर ऑनर, या हमारा सम्मान कमाना, ठीक है। टू विन लॉरल। एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, हिज सक्सेस इन RS वॉन हिज लॉरल। तो उसका RS का जो एग्ज़ाम है उसमें सक्सेस होना, उसने सम्मान अर्जित कर लिया, ठीक है। उसने RS का एग्ज़ाम क्लियर करके उसने सम्मान अर्जित किया, टू विन लॉरल यानी कि सम्मान जीतना, ठीक है। टू कीप वंस हेड। टू कीप वंस हेड, ठीक है, टू कीप वंस हेड इट मीन्स धैर्य रखना। और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या दोस्तों? कीप काम। कीप काम या रिमेन कूल, मतलब कि कीप काम यानी एकदम शांति बनाए रखना, रिमेन कूल यानी कि धैर्य बनाए रखना। इसका इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग है, ठीक है। टू कीप वंस हेड यानी कि धैर्य बनाए रखना, कीप काम, रिमेन कूल। और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, वाजपेयी कीप्स हिज हेड ड्यूरिंग द डिबेट इन पार्लियामेंट। तो दोस्तों जो वाजपेयी था, कीप्स यानी रखता था, हिज हेड्स ड्यूरिंग द डिबेट्स इन पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट की जो डिबेट थी उसके अंतर्गत मतलब कि वाजपेयी अपने आप को धैर्य बनाए रखता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हेड्स और हिल्स। हेड्स और हिल, हेड्स मीन्स सिर और हिल्स मीन्स एडी, ठीक है। एडी से चोटी तक यानी कि सिर से लेकर एडी तक की जो बात की जाती है, इन इट मीन्स पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से, कंप्लीटली और डीपली। कंप्लीटली और डीपली रूप से जो कार्य किया जाता है हेड्स और हिल्स कहलाता है, ठीक है। हेड्स और हिल्स कंप्लीटली और डीपली यानी कि पूरी तरह से, हर तरीके से, ठीक है। ही इज हेड्स और हिल्स इन डिबेट। वो मतलब कि पूरी तरीके से किस में था? डिबेट्स में था, ठीक है, डिबेट्स में था। ही इज हेड्स और हिल्स इन डिबेट। नेक्स्ट देखिए आज की 28वीं ईडियम से 28 नंबर की ईडियम से, टू कट ए सॉरी फिंगर। टू कट ए सॉरी फिंगर अच्छा प्रदर्शन न करना,
टू कट ए सॉरी फिंगर। जब हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, कट ए सॉरी फिंगर कर देते हैं, ठीक है। और इसको एग्जांपल की तरह समझे दोस्तों, टू टर्न आउट ए बैड परफॉर्मेंस, ठीक है, टू टर्न आउट ए बैड परफॉर्मेंस। और एग्जांपल की तरह समझे दोस्तों, द इंडियन क्रिकेट टीम कट ए सॉरी फिंगर इन द वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही इंडियन क्रिकेट टीम है वर्ल्ड कप के अंतर्गत हारती है तो वो क्या करती है, कट ए सॉरी फिंगर करती है, ठीक है, कट ए सॉरी फिंगर। इट मीन्स एक अच्छा प्रदर्शन न करना, ठीक है। और टू टर्न आउट ए बैड परफॉर्मेंस, द इंडियन क्रिकेट टीम कट ए सॉरी फिंगर इन द वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन इन द लाइन। दोस्तों टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन यानी कि जो प्रत्येक लाइन है उसका गूढ़ अर्थ यानी कि जो छुपा हुआ अर्थ है उसको समझना। टू रीड बिटवीन द लाइन यानी कि गूढ़ अर्थ समझना। और इट मीन्स इंग्लिश मीनिंग क्या निकलेगा, टू अंडरस्टैंड द हाइडन मीनिंग। जो प्रत्येक लाइन के अंदर छुपा हुआ अर्थ है, हाइडन जो मीनिंग है उसको समझना क्या कहलाता है, टू रीड बिटवीन द लाइन, ठीक है, टू रीड बिटवीन द लाइन। इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द हाइडन मीनिंग, जो अंदर छुपा हुआ उसका अर्थ है उसको समझना टू रीड बिटवीन द लाइन कहलाता है, ठीक है। और इसको एग्जाम्पल की तरह समझे, ही वॉज एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स व्हेन ही स्टडी द गीता। जब वो मतलब कि गीता को पढ़ता है, गीता जो बुक है उसको पढ़ता है तो उसके जो प्रत्येक के लाइन है उसका गूढ़ अर्थ समझ लेता है, ठीक है। ही वॉज एबल योग्य है पढ़ने के लिए, मतलब कि उसका अर्थ समझने के लिए योग्य है, बिटवीन द लाइन्स व्हेन ही स्टडी द गीता। जब वो गीता की जो बुक है उसको पढ़ता है तो उसका प्रत्येक जो लाइन है उसका गूढ़ अर्थ समझने के एबल है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स सारा भेद जानना, अंदर से और बाहर से सारा भेद जानना। इन्स एंड आउट्स इट मीन्स सारा भेद जानना। और इसका इंग्लिश मीनिंग निकलेगा ऑल द सीक्रेट्स, यानी कि सभी भेद हैं, सभी जो सीक्रेट्स हैं उन सभी को जानना क्या कहलाता है, इन्स एंड आउट्स कहलाता है। और इसको एग्जाम्पल की तरह समझे दोस्तों, तेंदुलकर नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ क्रिकेट। तो तेंदुलकर नोज जानता है द इन्स एंड आउट्स ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के सारे अंदर और बाहर के जितने भी मतलब कि नॉलेज है उन सब को मतलब कि तेंदुलकर जानता है, ठीक है। तो तेंदुलकर वाज नोज इन्स एंड आउट्स ऑफ क्रिकेट, तो क्रिकेट की पूरी जानकारी तेंदुलकर रखता है, ठीक है, सारे भेद जानना। नेक्स्ट है दोस्तों 31 नंबर की इडियम्स है गिफ्ट ऑफ गेब। गिफ्ट ऑफ गेब मीन्स क्या होता है, भाषण प्रतिभा, ठीक है। टैलेंट ऑफ स्पीच, स्पीच देने का मतलब कि जो टैलेंट होता है वो क्या कहलाता, गिफ्ट ऑफ गेब कहलाता है, ठीक है। और इसको एग्जाम्पल की तरह समझे दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गेब। तो अटल बिहारी वाजपेयी के पास में क्या था दोस्तों, भाषण की कला थी, भाषण प्रतिभा थी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के पास में क्या थी दोस्तों, भाषण प्रतिभा थी, यानी कि गिफ्ट ऑफ गेब था, ठीक है, टैलेंट ऑफ स्पीच था। अटल बिहारी वाजपेयी हैज़ द गिफ्ट ऑफ गेब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना मतलब कि एग्जाम्पल क्या इडियम्स है, टू मिस द बोट, टू मिस द बोट अवसर गंवाना, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी गंवा देना क्या कहलाता, टू मिस ए बोट, द बोट, ठीक है, द मिस द बोट अवसर गंवा देना। और इसका एग्जाम्पल की तरफ समझे दोस्तों, इफ़ यू डोंट अफियर इन RS दिस ईयर यू मे मिस द बोट, इफ़ यू डोंट अफियर इन RS दिस ईयर यू मे मिस द बोट। अगर आप इस ईयर इस साल आप मतलब कि RS के एग्ज़ाम में उपस्थित नहीं होगे तो आप एक अपॉर्चुनिटी गंवा दोगे, ठीक है, अवसर गंवा दोगे, टू मिस द बोट, टू मिस द बोट, ठीक है। इफ़ यू डोंट अफियर RS इन RS दिस ईयर, यदि आप RS के एग्ज़ाम में इस साल मतलब कि उपस्थित नहीं होगे, अपीयर मीन्स होता है वैसे प्रकट होना या उपस्थित होना, ठीक है। यू मे मिस द बोट, आप एक अवसर गंवा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप वैसे शिप होती है जो बिल्कुल वाइट कलर की होती है, सभी की सभी लगभग, ठीक है, ऑलमोस्ट जो शिप होती है वो वाइट कलर की होती है। लेकिन उन वाइट कलर की शिप के अंतर्गत कोई एक ब्लैक शिप होती है तो हमें वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ब्लैक शिप मीन्स क्या होता है, एक कलंक या फिर अयोग्य व्यक्ति, समाज के अंदर कोई कलंकित व्यक्ति है तो या फिर कोई अयोग्य व्यक्ति है तो उसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ब्लैक शिप मीन्स क्या होता है, कलंक या अयोग्य व्यक्ति। इट मीन्स एन अनवर्दी पर्सन, ठीक है, जो योग्य पर्सन नहीं है, अयोग्य पर्सन है, उसको किस रूप में जाना जाता है, ब्लैक शिप के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो मदन इज ब्लैक शिप इन द विलेज एज ही इन्वॉल्व्ड इन स्मगलिंग। मदन क्या था, एक मतलब कि ब्लैक शिप था क्योंकि वो गांव के अंदर क्या करता था दोस्तों,
स्मगलिंग के अंदर दोस्तों इन्वॉल्वड था, ठीक है, यानी कि शामिल था। नेक्स्ट है और अंतिम है दोस्तों आज की इडियम्स, अबव बोर्ड। अबव बोर्ड मीन्स क्या होता है, ईमानदार या साफ सुथरा। अबव बोर्ड इट मीन्स ईमानदार या साफ सुथरा, फेयर या डिसेंट, फेयर या डिसेंट इसका है इंग्लिश मीनिंग है अबव बोर्ड, यानी कि ईमानदार हो या साफ सुथरा। और एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी इज अबव बोर्ड इन पॉलिटिक्स। जो अटल बिहारी वाजपेयी था अबव बोर्ड था इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीतिक में बिल्कुल ईमानदार और साफ सुथरा था। कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ हम समझ सके। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके वोकैबुलरी से संबंधित, ठीक है।